जहां पर हमने ढेर सारे प्रश्न सॉल्व किए, उसी के आगे अगर हम देखें ध्यान से, देखिएगा आज हम क्या सीखेंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे कि ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आपको देंगे। ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू आपको दिया जाएगा, डी की वैल्यू आपको दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आप एपी बनाइए। अभी तक क्या था, ध्यान दीजिए, एक एपी आपके सामने दी जाती थी और आपसे क्या पूछा जाता था कि इसमें एन की वैल्यू बताइए। तो आप एन का फॉर्मूला लगाते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर इस एपी को देख करके ए पता कर लेते थे आप, जो कि 3 है, डी पता कर लेते थे। कैसे? दूसरे में से पहले को माइनस करके, जो कि 2 है। एन पता कर लेते थे, कैसे? देख करके यहाँ 10 था और यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कर देते थे। आज हम क्या सीखेंगे कि अगर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पता हो तो हम एक एपी कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न समझ में आया? आज हम क्या सीखने वाले हैं। किसी व्यक्ति को प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो वो बोल सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। पिछली बार एपी दिया रहता था, इस बार एपी हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, एपी बनाने का बहुत बढ़िया सा एक तरीका क्या है, आपको जो याद रखना वो ये है, ए प्लस बी, ए प्लस बी को एक बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 2d, ए प्लस और बढ़ाइए 3d। किसको किसको बढ़ा रहे हैं? मात्र डी को बढ़ा रहे हैं। ए जैसा है वैसा ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो ए प्लस 4d, और लिखना चाहते हैं ए प्लस 5d, और लिखना चाहते हैं ए प्लस 6d, और लिखना चाहते हैं ए प्लस 7d, और लिखना चाहते हैं ए प्लस 8d। अब आपकी बुद्धि काम कर रही होगी कि ऐसे ही कितना भी लिखना चाहते हैं लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। समझ गए? इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म। ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म्स, ध्यान दीजिए। उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। जो खास बात देखने की है वो ये है कि अगर आप पहले टर्म्स को देखें तो उसमें डी नहीं है, दिखाई दे रहा है? डी नहीं है। अगर आप दूसरे टर्म को देखें तो उसमें कितने डी हैं? मात्र एक डी है। ध्यान दीजिएगा, जो बताना चाहते हैं वो। अगर आप तीसरे टर्म को देखें तो उसमें कितना डी है? 2d है। अगर आप फोर्थ टर्म को देखिए तो कितने डी हैं? 3d हैं। यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमसे कोई भी व्यक्ति कहे कि आप इस एपी का 10th टर्म्स बताइए, तो हम बता देंगे। कैसे? हम कहेंगे भाई साहब ए प्लस, इससे एक कम कीजिए, कितना आएगा? 9d। बिल्कुल सही। तो यही इसका 10th टर्म्स होगा किसी एपी का। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जब दूसरा टर्म्स होता है तो एक डी होता है, तीसरा होता है तो इससे एक कम डी होता है, इससे एक कम डी होता है। तो अगर 10वां निकालना चाहते हैं 10th टर्म्स, तो डी कितने होंगे? 9d। कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए? अब कैसे सवाल करेंगे इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो हम समझ गए ना। अब ज्यादा नहीं करना होगा हमें, मात्र 2 से 3 टर्म पता करने होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ए की वैल्यू मान लीजिए 2 है, डी की वैल्यू 1 है, हम क्या करेंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ज्यादा से ज्यादा ए प्लस 3d, बस, ठीक है। इस पे वैल्यू रख देंगे और ऐसे डॉट डॉट लगाते जाएंगे। तो वैल्यू रखें, ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है? 2, ए की जगह पर 2 प्लस डी की जगह पर 1, ए की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 1, ए की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 1, अप टू सो ऑन। ध्यान दीजिए, 2 कॉमा 2 को 1 से जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3, 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 1 जा 3, अप टू सो ऑन। कितना आ गया? 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा
5 अप टू सो ऑन। तो ये हो गई एपी। कितना आसान है, क्या आप समझ पाए? ये एक एपी आपने बना दिया। देखो ए पता था, डी पता था, आपने एक एपी बना के दे दी। ये एक एपी है बेटा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? कर पाएंगे? नोट कीजिए। अगर आप समझ पाए तो आप एक क्वेश्चन कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ए की वैल्यू 3 है बेटा और डी की वैल्यू 2 है। बनाइए जरा एक एपी। देखिए, हमसे कोई अगर कहता है ये सवाल करने के लिए, हम क्या करते हैं? बिल्कुल हम बड़ा आराम से काम करते बेटा। हम तो कहते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे ये लगाते जाते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसे बहुत आगे तक ऐसी लाइन है, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है? देखिए ध्यान से, ए की जगह पे 3, ए की जगह पे 3 प्लस डी की जगह पर डी की वैल्यू। देखिए बहुत आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कीजिए। ए की जगह पर ए की वैल्यू प्लस 2 इंटू डी की जगह पर डी की वैल्यू, कॉमा ए की जगह पर ए की वैल्यू प्लस 3 तो 3 होता है, डी की जगह पर डी की वैल्यू अप टू ऐसे सो ऑन। अब देखिए इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अभी यहाँ पर प्लस करने के पहले इंटू करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 3 प्लस यहाँ पर भी इंटू करिए, कितना जाएगा 6 अप टू, ऐसा ही चलता जाएगा। यहाँ कितना आ गया 3, 5, इन दोनों को कीजिए, कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया 9 अप टू सो ऑन। कितना आसान, नोट किया जाए। और जिनका आ गया है वो अगला सवाल कीजिए। अगर ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 3, तो बनाइए एक एपी। हमसे अगर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो हम बड़ा आसानी से कर देते। हम लिखते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। ए की जगह हम बहुत जागते हुए काम करते हैं, हम बहुत गंभीरता से जागते हुए इधर देखते हुए काम करते हैं, है ना। हाँ, किसी सोच में नहीं डूब जाना है। ए की वैल्यू कितनी है 5, कॉमा ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस डी की वैल्यू 3, कॉमा है। अब 5 और 3 8 होगा, 14 कहाँ से हो जाएगा? तो इसलिए जागते हुए काम करेंगे। ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3, कॉमा ए की वैल्यू कितनी 5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी 3, कॉमा अप टू, कितना आ गया 5, 5 को 3 में 8, 5 प्लस 3 2 जा 6, 5 प्लस 3 3 जा 9। मतलब इतना आसान है, आप समझ सकते हैं, आप देख करके कितना आसान है। कितना आसान है ना। अगला सवाल एक और देते हैं, फिर इसके बाद हम आपकी किताब में चलेंगे कि वहां पर कहाँ पर है सवाल, ये बताएंगे, ठीक है। एक और कीजिए जरा, थोड़ा सा हम चेंज करके दे देते हैं सवाल। ए की वैल्यू 10 एंड डी की वैल्यू -1, इसे कीजिए करके दिखा रहे हैं। अगर ये प्रश्न हमारे सामने आता तो हम इसे लिखते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू, ऐसा करते जाते। ध्यान दीजिएगा, ए की जगह पर ए की वैल्यू कितनी है 10, कॉमा ए की वैल्यू 10 प्लस, ध्यान देंगे बहुत गंभीरता से, डी की वैल्यू -1। ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1, कॉमा ए की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -1 अप टू सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर देखिए, आपको झगड़ा करवाना आता है बहुत अच्छे से, प्लस माइनस दोनों आपस में इंटू होंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 10, देखिएगा ध्यान से, इस माइनस का यहाँ पर इंटू करना है तो माइनस हो जाएगा, और 2 का एक में इंटू 2। और ध्यान से देखिए 10, इस माइनस का प्लस से इंटू माइनस, 3 का इंटू 1 के साथ 3, ठीक है, अप टू सो ऑन। बहुत गंभीरता से देखिए, 10, 10 में से 1 माइनस कीजिए 9, 2 माइनस कीजिए 8, 7। तो कहाँ दिक्कत वाली बात आई? कहीं पर नहीं आई, नोट किया जाए।
हम भी सॉल्व करके दिखा देते हैं एक बार। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, ए प्लस 2 इंटू 10, यहाँ पर ए की जगह पर वैल्यू नहीं लिखे हैं इसलिए हम ए की जगह पर वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू 10, 2 इंटू 10, ए की वैल्यू 10, 3 इंटू 10 अप टू सो ऑन। 10 10 10 20, 10 प्लस 2 इंटू 20, 10 प्लस 30 अप टू सो ऑन। 10 20 30 एंड 40 अप टू सो ऑन। कितना आसान। सेकंड वाला इसका बोलिए क्या लिखा है, फिर आप ही करेंगे सॉल्व, हम तो केवल देखेंगे। हाँ बताएं क्या लिखा है। ए की वैल्यू, हाँ 0 कीजिए जरा। देखिए ये सवाल हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिख करके अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू -2 प्लस डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -2, 2 इंटू 0, ए की वैल्यू -2, 3 इंटू 0 अप टू सो ऑन। -2 में कुछ नहीं ऐड करना है, -2 में कुछ भी नहीं ऐड करना है, -2 में कुछ भी नहीं ऐड करना अप टू सो ऑन। -2 कॉमा -2 कॉमा -2, यही हो जाती ए पी। तो कितना आसान है ना। अगला सवाल क्या है, एक बार आप बोल दीजिए क्या लिखा हुआ है। ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3 कीजिए। देखिए इधर ये सवाल अगर हमसे बोला जाता करने के लिए तो हम क्या करते, हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे इसको हम लिखते पहले अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -4, डी की वैल्यू -3 है तो डी की वैल्यू -3 लिख देते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए अप टू सो ऑन। इस प्रकार से आगे कितना जाएगा 4, यहाँ पर देखिए 4 प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाता है 4, यहाँ पर प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, 3 का 2 में इंटू 6, 4 माइनस 3 का 3 में इंटू 9 अप टू सो ऑन। यहाँ कितना जाएगा 4, यहाँ पर माइनस करेंगे 1, यहाँ पर माइनस करेंगे -2, यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का 5। ठीक है ध्यान दीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आया वहां पूछ लीजिए। ये सवाल अगर हमारे सामने आता तो पहली लाइन तो में हमें दिक्कत नहीं थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आगे भी नहीं आएगी इसके अगली लाइन में, क्योंकि वैल्यू रखना है मात्र। अगर कुछ भी नहीं आ रहा आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह पर कितना -1 तो -1 कॉमा, ए की जगह पर -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2 कॉमा, ए की जगह पर -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 1/2 कॉमा, ए की जगह पर -1 प्लस 3 इंटू 1/2 अप टू सो ऑन। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना जाएगा -1 कॉमा, यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये कौन सा प्रश्न हो गया, ये वही प्रश्न हो गया जहां पर आपको बताया करते थे कि अगर दोनों अलग अलग है नीचे तो इसका यहाँ इंटू करेंगे 2 1 जा 2, इसका यहाँ इंटू करेंगे -2 प्लस इसका यहाँ इंटू करेंगे 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। इधर कितना हो गया -1, 2 से 2 चला गया, कितना आया प्लस का 1, ठीक कॉमा, यहाँ पर कितना आ गया -1 प्लस 3 का 1 से इंटू 3/2 और इसके नीचे 1 करके जो यहाँ पर काम किए हैं वही काम यहाँ पर करेंगे। तो कितना आ गया -1 कॉमा, इसको माइनस कर दें तो -1/2। क्यों, 2 में से 1 घटा दिए, माइनस कर दिए, और 2 बड़ा था इसका साइन माइनस का था इसलिए माइनस लगा दिए, कॉमा 1 में 1 0, प्लस माइनस 0 हो जाता है, कॉमा यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम 2 1 जा 2, इसका यहाँ इंटू -2 प्लस इसका यहाँ इंटू 3 अप टू सो ऑन। कितना हो गया
माइनस का 1, -1/2 0, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1/2, बड़ा कौन है 3, तो प्लस का आएगा अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए ध्यान से, सवाल कुछ भी हो पहली लाइन तो हमें बिना सोचे समझे लिख देना होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। पहली लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी आ जाए ऊपर सवाल से मतलब ही नहीं है पहली लाइन। दूसरी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर जो लिखा है वहीं पर वही लिख दो आप तो ले आके, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, -1.25, कॉमा, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, -1.25, प्लस बी की जगह क्या लिखा है, -0.25। आपको घबराना नहीं है, बस केवल रखना है शांति से बुद्धि का प्रयोग। कौन सा 2 बेटा, हाँ हाँ, ये थोड़ा बहुत देखिए, ये फैल गया है, ये फैल गया है, ये गलत देख रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि इसको लिख रहे हैं, नहीं हम इसको लिख ही नहीं रहे हैं। हम किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं अभी हम। इसमें दिख रहा कहीं 2 नहीं, फैल गया है इसलिए वहां तक पहुंच गया है। समझ में आई बात, समझ गए। हाँ गलत समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसके नीचे है तो इसका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा खिसका देते हैं, खतरनाक हो जाती कहानी। आइए भाई साहब आप खिसक के इधर, हाँ अभी ठीक है। चलिए उसके बाद कॉमा, ए की वैल्यू -1.25 प्लस, अब ये वाला 2 आ रहा है 2 इंटू डी की वैल्यू -0.25, उसके बाद कॉमा, फिर से ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -0.25। नीचे क्यों लिख दी, जगह नहीं थी इसलिए ना, नहीं तो यहाँ लिखना पड़ता, बोर्ड के बाहर चले जाते हैं। समझ गए बेटा, थोड़ा इधर खिसका लेते हैं क्योंकि बाहर आ रहे हैं हम स्क्रीन के। हाँ भाई ताकि दिखाई दे, है ना। इसको उठा के सीधा लिख देते हैं। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या किए हैं, मात्र ए की जगह पर ए की वैल्यू, जो कि बहुत अजीब सी है, डी की जगह पर डी की वैल्यू। अब यहाँ पर दिमाग, तो इसकी अगली लाइन भी अगर आपको नहीं आती तब भी घबराने वाली बात नहीं है, झगड़ा ही तो करवाना है। देखो जहां जहां प्लस माइनस होंगे झगड़ा करवा देंगे। -1.25 -1.25 प्लस का माइनस में टू -0.25, देखते जाना बेटा। -1.25, ये प्लस का माइनस में टू -2 इंटू 0.25, इसमें भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, जो सिंपल सी मैथ। -1.25 प्लस का माइनस इंटू -3 इंटू 0.25। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे, कैसे देखिए। -1.25 कॉमा, देखिए सुनिए ध्यान से क्या लिखा है, देखिए कैसे लिखा है। देखिए बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आपको पॉइंट को सॉल्व करने का। जो लिखा है इसे यहाँ पे लिखिए 1.25, कोई दिक्कत। अब क्या लिखा है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, लिख दिया। इस पार वाले को इस पार लिखिए, इस पार क्या है 0, और उस पार वाले को उस पार लिखिए, कोई दिक्कत। अब दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा, नंबर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कर दीजिए। कितना आ गया, इतना 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 इतना, कोई दिक्कत। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना, तो कितना आ गया 1.50। ये किसको समझ में नहीं आया, आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.50। कहाँ तक काम हो गया पता है, यहाँ तक काम हो गया। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसको ऐसा लिख दिया, नहीं, यहाँ से यहाँ तक हो गया काम, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर देखिए -1.25, क्लियर। इसके बाद माइनस, अब सुनना ध्यान से बेटा, ये 25 लिखा है, 25 का डबल कितना होता है 50, 25 का डबल कितना होता है 25 को डबल करेंगे 50 हो जाएगा। जीरो लगा के पॉइंट लगा देना, उसके आगे देखो बेटा कॉमा, -1.25 माइनस, अच्छा 25 का 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 75, और 0 पॉइंट लगा देना, ठीक है। 25 को 3 बार करेंगे, 25 में 25 और ऐड करेंगे 50, उसमें 25 और ऐड करेंगे 75, तो 0.75। अब इन दोनों को प्लस करने का तरीका 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर को ऐसे लिख करके प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 571.75, क्या जाएगा 1.75। किसको समझ में नहीं आया ये,
सबको आ गया। तो यहां से देखिए -1.25 लिखा रहने दीजिए, -1.50 लिखा रहने दीजिए, माइनस कितना आया था ये 1.75 आया था, इंटू यहाँ भी देखिए ध्यान से कॉमा लगा के माइनस, यहाँ भी देखिए 1.25 0.75 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 1 इतना इतना कितना आ गया बेटा 2.00। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2.00। 2.00 को हम केवल 2 भी लिख सकते हैं, तो आंसर जब आप देखेंगे हो सकता है मात्र -2 लिखा हो, तो वो भी सही है, ये भी सही है। नोट कीजिए। चर्चा करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई एक एपी अगर हो, ध्यान दीजिए हमने क्या क्या सीखा अभी तक। हमारे पास कोई एपी हो लाइक 2 3 4 अप टू 10th, हम इस एपी का ए की वैल्यू बता सकते हैं, इस एपी में डी की वैल्यू बता सकते हैं, इस एपी में एन की वैल्यू बता सकते हैं, इस एपी में एन की वैल्यू बता सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अगर अगर एपी ना दिया गया हो, ए और डी हमें पता चल जाए तो हम एपी भी बना सकते हैं। और अगर एपी भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हम अभी यहां पर दिक्कत क्या आएगी, एपी तो अब बना देंगे, ठीक है, लेकिन अभी एन की वैल्यू नहीं पता रहेगी हमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, हम ये कोशिश करेंगे देख करके कि क्या जो हमारे सामने सीरीज है क्या वो एपी है या नहीं है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एपी नहीं होगी तो और क्या हो जाएगी, एपी ही तो हमने पढ़ा है। तो होती है बेटा, बहुत सारी होती है सीरीज, जैसे कि एपी, जीपी, एचपी, इतनी सारी सीरीज होती हैं, समझ गए। पर आपके सिलेबस में मात्र कौन है, एपी, समझ गए। आपको जीपी नहीं पढ़ना है, एचपी नहीं पढ़ना है, क्यों, सिलेबस में नहीं है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, समझ गए। मात्र क्या पढ़ेंगे, एपी। तो पहचानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए बहुत सारी सीरीज हमारे पास आ गई और ये सारे फॉर्मूले कहाँ लगेंगे, एपी में लगेंगे। ये फॉर्मूला an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कहाँ लगेगा, ये एपी में लगेगा। अब अगर एपी नहीं है तो नहीं लगेगा, तो ये तो पहचानना पड़ेगा ना एपी है कि नहीं, समझ गए बात को। कैसे पहचानेंगे, सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छा तरीका है ये पहचानने का, सुनिएगा ध्यान से कैसे पहचानेंगे। आपको क्या करना है बेटा, एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर आप पता करते हैं तो कैसे पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी के बारे में अगर ये जानना है कि वो सुबह से लेकर के 6 बजे से, सुबह से एएम से शाम को 6 पीएम तक पढ़ रहा है या नहीं, अगर ये आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, क्या उसको एक बार देख कर आप बता देंगे, नहीं, आपको लगातार 2-3 बार 4 बार देखना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा। कैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी मान लीजिए ए नाम का स्टूडेंट है, ए नाम का, ये कहता है कि मैं 6 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ा, तो आप सबूत मांगेंगे, क्या सबूत है, तो आप सबूत कैसे प्राप्त करेंगे, आप इसको बिना बताए कोई भी एक टाइम, जैसे कि 7 बजे देखेंगे क्या कर रहा है, बिना बताए पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर आप देखेंगे बिना बताए 11 बजे, कोई भी टाइम हो सकता है 11 बजे, अच्छा अरे ये तो पढ़ रहा है। फिर आप एक टाइम मान लेते हैं 5 बजे, और भी इसके बीच में आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं, अच्छा पढ़ रहा है, हर बार आपको पढ़ता हुआ नजर आया, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ भाई ये वास्तविकता में इस टाइम पर पढ़ रहा है। ऐसे चेक करते हैं, ऐसे ही हम भी करेंगे एपी के साथ। सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक कुछ है, हमें नहीं पता ये एपी है कि नहीं, कुछ है जैसे कि ये 2 4 6 8 अप टू ऐसा है, हमें अभी नहीं पता ये एपी है कि नहीं, हम पता करेंगे कैसे, हम ए की वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डी की वैल्यू बार बार निकालेंगे। डी की वैल्यू कितनी बार निकालेंगे, एक से ज्यादा बार निकालेंगे और देखेंगे कि हर बार डी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। कैसे देखिए, पहली बार डी की वैल्यू निकालना आपको आता है, पहली बार कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो जरा माइनस कीजिए, कितना आया 2 आ गया, इसको नाम देते हैं D1, क्या नाम देते हैं D1। ये ऐसी बात हो गई ना कि हम एक टाइम पे देख लिए, अब एक दूसरे टाइम पे देखते हैं, एक और वैल्यू निकालते हैं D2। देखिए ये भी डी है ये भी डी है, दोनों कॉमन डिफरेंस ही हैं, लेकिन हमें ये चेक करना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो अब आप क्या कीजिए,
इसमें से इसको माइनस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगले में से पीछे वाले को माइनस करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, उसको बगल वाले को माइनस करेंगे, समझ गए? दूर वाले को माइनस नहीं करेंगे, जिसकी बात कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले से माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2। एक बार और चेक, हाँ क्या दिक्कत आ गई? एक बार और चेक करते हैं, एक बार और निकालते हैं डी। D3 कितना आ जाएगा? 8 माइनस 6 कितना आ गया? अब आप देखिए क्या सारे डी बराबर हैं? हाँ देखिए कि D1 जो है वही D2 है, वही D3 है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये वास्तविकता में AP है। ये कौन है जो सामने लिखी हुई है? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि ये बराबर है इसलिए जो सीरीज है ये AP है, सीरीज इज AP। समझ में आई बात? ये सीरीज कैसी है? AP है। ये इस बात का प्रमाण है, एविडेंस है। क्या तरीका समझ में आया आपको? तरीका क्या है? बस किसी भी AP को अगर आपको ये प्रूफ करना है कि वो AP है, कोई भी सीरीज अगर है आपको प्रूफ करना है वो AP है, उसका तरीका क्या है? आप D की वैल्यू जो एक बार निकालते थे, क्योंकि वो AP रहती थी, प्रश्न में बोला जाता था कि AP है, तो आप एक बार निकाल लेते थे D की वैल्यू। अब इस बार आपको डाउट है कि वो AP है या नहीं, हमें चेक करना है, तो हमें D की वैल्यू एक से ज्यादा बार, 2 से 3 बार निकाल करके ये देखना होगा कि क्या हर बार वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सेम आ रही है तो वो AP है, और अगर सेम नहीं आ रही है तो AP नहीं है। बात समझ में आ गई? तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही, सीरीज इज नॉट AP, बिल्कुल सही। समझ गए बात को? नोट कीजिए, फिर बताते हैं कहां पर है ऐसे सवाल। अगले में चेक कीजिए, अगले सवाल में कि क्या ये सीरीज AP है या नहीं। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जाता तो हम क्या करते? शांति से, अगर हमसे पूछा गया है कि जो सीरीज है ये AP में है कि नहीं है, हम शांति से एक ही बात ही नहीं करते, क्योंकि एक ही बात करने की जरूरत नहीं है। आप अगर करते भी हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन D की बात आप बार बार कीजिए। एक बार 6 माइनस 3, इन दोनों को घटाइए, जिसको D1 नाम दीजिए, वैल्यू आ गई 3। उसके बाद एक बार और इसको माइनस कीजिए, 9 माइनस 6 जो कि आ गया 3। अभी तक तो लग रहा है अभी तक कि AP है, लेकिन एक काम करिए, एक बार और चेक कीजिए, D3 कितना जाएगा? 15 माइनस 9 जो कि कितना होने वाला है? 6। अब आपको साफ एक बात दिखाई दे रही है कि D1 और D2 तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है। समझ में आ गई बात? अब जो आपके पास है किताबें, उसमें 4th नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि आप पहचानिए कि कौन AP है और कौन AP नहीं है, और साथ में एक बात और कह रहे हैं कि अगर AP है तो आपको आगे के 4 टर्म्स और बताने हैं। हाँ, तो A+D करके, समझ गए? चलिए, तो पहले एक काम करते हैं, पहला सवाल हम पहचानते हैं वो AP है या नहीं। बोलिए क्या लिखी है सीरीज? हाँ भाई, 2 4 8 6 16। हाँ भाई, लग जाइए काम में और बताइए क्या ये AP है या नहीं। दिखाते हैं। हमसे अगर पूछा जाता तो A की वैल्यू में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन D की वैल्यू हम एक से ज्यादा टाइम फाइंड करते, जैसे कि पहली बार पता करते तो 2 आता, इसे D1 नाम देते। दूसरी बार हम D2 की वैल्यू पता करते, जब 8 में से 4 माइनस करते तो ये वैल्यू 4 आती, हमारी आंखें खुल गई। हमने देखा कि 2 भाई साहब 4 भाई साहब के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहीं से पता चल गया कि AP नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी की इच्छा है कि नहीं भाई साहब हम D3 भी निकालेंगे, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना जाएगा? 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। समझ गए बात को? तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3 से पता चला कि द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP, AP में नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? पर्याप्त है इतना आज के लिए, है ना?